बीच में कभी कीड़े तो कभी ये, तो मैंने ऐसा नहीं कि सब दिन नहीं, 4 बार 5 बार इस तरह आया है 2-3 महीना में। तो जिसके कारण बच्चे ये देख करके खाना भड़कने लगे, कुछ है गार्जियन भी इस तरह आकर के कि मेरे बच्चे भोजन नहीं करेंगे। अपना नाम और पदनाम बताइए। प्रकाश चंद्र विश्वास, प्रधानाध्यापक मध्य उच्च माध्यमिक विद्यालय अमोना। यादव जो है ये सिर्फ सीधा सीधी फंसा रहा है। तो उसका कहना था कि भैया आप क्यों हल्ला गुल्ला किए, आप हमसे बोलते तो ऐसा कुछ बात नहीं। नहीं, हेड मास्टर का आदेश नहीं है वहाँ जाने का किसी का, तो हमको कैसे जाने देगा? हमको क्या आदेश है उसके दूसरे घर में जाने का? गोपी आया यहाँ पर कहने लगे हमरे डेढ़िया पर, जो तब निकला। कौन गोपी कौन है? गोपी वही है, एनजीओ वाला का आदमी है वो। हाँ, तो वो कहा क्या, जब तू पहले निकला तो तू हमको फोन। झूठा आकलन लगाया सर फंसाने के लिए। एमडीएम प्रभारी गोपी ने आवेदन भी दिया है। आवेदन दिया तो उसको मतलब कि कहिए प्रशासन के जांच पड़ताल करने के लिए, अगर हम किए हैं तो हमको कसूरदार बनाए, नहीं तो गोपी हमको फंसाया। अगर हम नहीं बोलते हैं कि हम कैसे छुपा कर रखते तो वो हमको नहीं फंसाता, वो फंसाया गया, गोपी फंसाया हमको। क्या बोला गोपी बोला कि जब हम बरदहा में थे आप हमको फ़ोन करते तो हम इतना हंगामा नहीं होने देते, आप क्यों बोल दिए सबको इतना हंगामा कर दिए? हम कैसे, यहाँ 50 तो बच्चा लाइन में लगा हुआ था और बच्चा खा लिया था, तो हम कैसे उसको छिपा सकते? क्या चाहते हैं? किसी का जान है कि क्या चाहते हैं? आप लोग जांच पड़ताल कीजिए, ठीक ठिकाना से जांच पड़ताल। निर्दोष को फंसा रहा है तो उसको इंसाफ चाहिए हमको। हम तो गरीब आदमी हैं, 20 साल से हम रह रहे हैं। 4 तो मास्टर मेरे सामने पर रिटायर हुआ। क्या ऐसा करना रहता तो पहले से नहीं करते, आज कर देते। अब मरने के टाइम में एक पर कवर में हमारा तो ऐसे कर देते। हाँ, क्या लगता है प्रशासन के द्वारा जो जांच करके रिपोर्ट दिया गया है, आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, ये गलत है कि सही? नहीं, गलत है, ये गलत है जो किया है गोपी। तो उस टाइम में कहा नहीं किया था, ये 15 दिन के बाद किया है वो गलत किया। हमको फंसाया जा रहा है। फिर से जांच कीजिए, आप बुलाइए जांच टीम को बुलवा कर फिर से जांच। क्या करते हैं? हम नाइट गार्ड में रहते हैं, पारा करते हैं। बेटा रहता है, हम उसका पारा कर रहे हैं। और आपकी पत्नी रसैया है वो, और हमारा पत्नी रसैया है। और वो सांप आप ही डाले थे? हम काहे के लिए डालेंगे सांप सर? डाले थे आप? नहीं, सांप ने वो जो है से जखनी ये लोग गया अपना वहाँ, हम वहाँ जाते हैं नहीं, हेड मास्टर का आदेश नहीं है वहाँ जाने का किसी का, तो हमको कैसे जाने देगा? हमको क्या आदेश है उसके दूसरे घर में जाने का? हम क्यों जाएंगे वहाँ? और लड़ाई मार होने लगा। लड़ाई मार के बाद जो है सब झगड़ा का हट गया वहाँ से, तब जाकर के यहाँ पर हम जाकर बैठ गए। उसके बाद आया वो बोलने लगे हम लोग, जब वो की नाम है गोपी आया यहाँ पर कहने लगे हमरे डेढ़िया पर, जो तब निकला। कौन गोपी कौन है? गोपी वही है, एनजीओ वाला का आदमी है वो। क्या करता है? एमडीएम प्रभारी है। हाँ, तो वो कहा क्या, जब तू पहले निकला तो तू हमको फोन करती। हाँ, सांप निकला तो सांप निकला तो हमको फोन करती। ये हलगमा काय करवा दिया तू दिखा करके सबको। और हम अपना जब जान जाते हैं तो फिर हम ऐसा नहीं करते, हलगमा नहीं होता। हाँ, ये बात वो बोल रहा था। आई क्या आज आप निकल के कैसे सब बच्चा लाइन में था और हम सब बच्चा देख रहा था, तो हम कैसे कर देते नहीं है? ऐसा बात तो नहीं होगा। और लोग का बच्चा मर जाए तो हम क्या करेंगे? उसका क्षतिपूर्ति हम देंगे? यही सब बात किया। उसके बाद जैसे वो चला गया, वही जाकर के हमको जैसे उल्टा पुल्टा केस कर दिया। आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है गोपी के द्वारा, जो कि एमडीएम प्रभारी है, उस पर क्या करेंगे? वो जो है बिल्कुल गलत हम पे किया है, काम उसका है, गलत में हमको डाल दिया। गरीब आदमी को हमको डाला है वो। हम तो वहाँ पर देखबो नहीं किए क्या सांप था कि बड़का हाथी था, उसको कुछ नहीं देखे हम। क्या लगता है आपको क्यों फंसाया जा रहा है? वही तो कहा जो हमको क्यों ने बताया। और ये कहा क्या, जब हम बच्चा सब देख लिया तो कैसे हम आपको नहीं कहेंगे? हम हेड मास्टर कहें, हेड मास्टर भी लिया फोटो, वो भी लिया यहाँ पे आकर के वो जो है ऐसा किया। इसीलिए हमको पता है जोगबनी थाना में केस करवाया हमको। आवेदन में ये भी लिखा हुआ है कि एक आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा है सांप डालते। वो दिखा दे, हम कसूरदार है। अगर वहाँ उसका गवाह है जो ठीक है वो सांप दो है, तो हमारा फोटो होगा, वो वीडियो लेकर के अगर दिखा दे सर तो कसूरवार हमको जेल हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर नहीं तो झूठ मूठ का काय फंसा करके क्या फायदा मिलता है सर? डीएम मैडम से, प्रशासन से क्या चाहेंगे? हम चाह रहे, हमसे इंसाफ चाहिए। जो हम गरीब आदमी को जो फंसाया वो क्या, हम सांप पकड़े थे? हम सफरिया है, सांप पकड़ के उसमें डाल दिए थे। क्या नाम है? मोहम्मद मुर्तुजा, कहाँ घर हो गया? अमूना, वार्ड नंबर वार्ड नंबर 21।
गरीब आदमी जिसको सर कमाता है तो खाता, झूठ मूठ का इसको इतना बड़ा लफड़ा में फंसाया जा रहा है सर। क्या इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? आपके पड़ोस के एक रसोइये पर सांप डालने का आरोप लगा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, सांप बिल्कुल गलत है, चक्कर में खामखा फंसा रहा है। इतनी बड़ी जांच टीम बैठी और ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई, आप उसको कैसे झूठ बोल सकते हैं? ये तो गलत है, मतलब वो रिपोर्ट आता तो हम लोगों को भी दिखाया जाता ना, रिपोर्ट सब समझ हम लोग जानते हैं ना, पड़ोस में है, हम लोग रिपोर्ट आया था, हम लोगों को पता भी नहीं चला, अचानक कोई कुछ भी मालूम नहीं हम लोग को कि जांच हुआ है, और खामखा ये वहाँ से आ गया कि हाँ केस हुआ है इसके ऊपर, और ये झूठा केस है बिल्कुल। रसोइया है वो किस प्रवृत्ति के रसोइया? बहुत बढ़िया है, यहाँ पर 20-22 साल से रहती है, 22 साल से काम कर रहा है। क्या लगता है आप लोगों के हिसाब से ये साजिश है इसमें? साजिश है इसमें, हम फंसाने का ये सीधा फंसाया जा रहा है यहाँ पर, किया कि रसोइया को गरीब आदमी गरीब से इसको दबाया जा रहा है कि गरीब समझ कर वो अपना किया कराया, इसके ऊपर फोड़ना चाह रहा है, ठेकरा इसके सर पे फोड़ के अपना फ्री हो जाएगा वो। ये गोपी यादव फंसाने के लिए जो केस किया है, वही फंसाने की साजिश कर रहा है वो अपना बचने के लिए। जिस दिन सांप निकला उसका तीसरा रोज में हाथ छिपकली अपना बचने के चक्कर में इसको ये एनजीओ का जो है ना, जो खाना बनवाता है, एनजीओ प्रभारी है वो। हाँ, वो अपना बचने के लिए उसको फंसा रहा है। वो क्यों फंसाएगा? वो फंसा रहा है, मतलब वो अपने बचने के लिए फंसा रहा है दूसरे को। वो बड़ा आदमी पैसा वाला है जो मतलब किसी को तो फंसा नहीं सकता, बड़ा आदमी को तो फंसा नहीं सकता, फंसाएगा तो गरीबे को फंसाएगा। वो बोला कि सांप निकला तो छुपा कहने दिया हमको, उनके साथ आप पूरा गांव है, पूरा गांव है हम लोग, फंसाया गया। हाँ, झूठा फंसाया गया। तो आगे किस तरह की आगे का कदम आप लोग उठाएंगे? इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो जो होगा सो होगा। जहाँ सांप में किचन मिड डे मील में सांप निकलने की घटना बाहर आई थी। हाँ हमको पता है सर। तो इसमें अब जो जांच रिपोर्ट निकल कर सामने आई है उसमें आपके गांव के रसोइये के ऊपर आरोप लगा है। नहीं, तो बिल्कुल झूठ है, वो तो मतलब उम्रदार लेडीज है, वो ऐसा थोड़े बहुत मैं करेगा। कौन ऐसा खाना तो झाँप को ना आता है, ढक्कन सा आता है सर। वो खाना निकाल कर रसोइया कहे गे देना, तो सांप जो पड़ा उसमें, तो सांप तो वहीं तो न बन का आया, सांप यहाँ ना बना क्या, वहाँ तक खाना पकाया आता है। और जब ये रसोइया दिया, जो निकला रसोइया का तब पता है, तब देख रहा है रसोइया के प्लेट में सांप है। बच्चा देखा था, हल्ला हुआ है, इस पर हल्ला पर सब पब्लिक मान ले आया, पब्लिक मूवमेंट हो गया, उसमें धक्कम धुक्का चला। उसमें मान लो रसोइया के क्या, रसोइया तो लेडीज है, सांप कौन पकड़ेगा सर? तो आप लोगों को क्या लग रहा है, रसोइया की गलती नहीं? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं है। रिपोर्ट में तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने उसको वीडियो बना के रखा हुआ। जो अगर जो झूठा साबित कर रहा है तो वो रिपोर्ट में दिखावे, फिर से जांच करवावे। इस जांच को आप लोग नहीं मान रहे? नहीं, जांच के कैसे मानेंगे? एक मान ली गरीब आदमी का, लेडीज का फंसाया जा रहा है सर, ये कोई बात हुआ? हम लोग तो किसी को मालूम नहीं कि जांच हुआ है। गरीब आदमी को फंसाया जा रहा है। मान के चलिए कि कभी उसको जो है आज तक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं देखा, उम्र भी पर लिहाज करना चाहिए ना उसको। एक लेडीज क्या सांप में लगे, खाना तो बन का आता है, फार्मिसेंस है, ढक्कन में हम लोग के सामने आता है, डेली आता। हम बिल्कुल पड़ोसी हैं, करीब में है, कोई मान ली दूरी नहीं है, लेकिन हम तो बराबर देखते हैं कि खाना झाँप का आता है। भी बिल्कुल बात है कि खाना झाँप का आता है, तो खाना जो है, खाना वो पकाने वाला की गलती है। तो इस जांच रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगे? जो जांच रिपोर्ट ही गलत है, मान ली फंसाया जा रहा, जलसाजी कर रहा है सर। इसको जो है फिर से करना चाहिए, सरकार भी जांच करवावे कि मान ली वो कैसे करे। खाना बन का आ रहा है वहाँ से, मान ली प्रखंड से आ रहा है बन का, यहाँ क्या निकालने वाला सांप कैसे दे देगा? कौन फंसाने का कोशिश करता है? गोपी यादव जो है, कोई मान ली गोपी यादव, हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन गोपी यादव का नाम सुने हैं। मान ली गोपी यादव वो अपना खुद गलती किया, खाना तो वो नहीं बना रहा है, खाना तो मान लो मैरून निशा नहीं बना रहा है, खाना तो यहाँ एक बनाने के खिलाने का मालिक है, वो किचन खिला देता है, लेकिन खाना बना के तो वहाँ आता है, सांप वहाँ न पड़ा होगा। ये उल्टा पुल्टा कहता, गरीब का कोई नहीं है, अमीर का सब है। वो पैसा वाला बोलने वाला तो वो सब बोला कि हाँ मान ली हाँ इसका गलती है रसोइया का। सही से सर्वेक्षण करे अगर तब देखा जाए कि कौन फंसता है, खाना बनाने वाला फंसता है कि नहीं खिलाने वाला फंसता है। खिलाने वाला देखा कि सांप है, वो हल्ला किया कि सांप है। क्या पूछिए ना साहब, पूछ
हमारे कहने का मतलब सर ये है कि जो कि मुर्तुजा और मेहरुन्निसा को जो फंसाया गया है जो इस केस में, ये सरासरी गलत है। हम स्वास्थ्य विभाग से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाते हैं कि इसका सही जांच हो और गरीब आदमी को ना फंसाया जाए, क्योंकि जो जांच आया है सर, यहाँ पे किसी को पता नहीं कब जांच हुआ है और कब जांच करके टीम यहाँ से चला गया है। इसका कोई किसी को पता नहीं सर, बगल में घर है, इधर भी घर है, किसी को पता नहीं लगा इसका। हम मुख्यमंत्री से और तेजस्वी यादव से यही गुजारिश करते हैं कि इसका सही जांच कराए और गरीब आदमी को ना फंसाया जाए सर। इसका जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, लेकिन गरीब आदमी को ना फंसाया जाए। सर जरा इसका घर की तरफ कैमरा करके आप दिखाइए कि इस तरह का काम करने वाला। इसका 5 पोता पोती पढ़ता है सर, सारा फैमिली इसका पैसा नैहर और ससुराल गांव में ही है, सब पूरा फैमिली का बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है सर। मेरा 3-4 लड़का पढ़ता है, 2 लड़की है, 2 लड़का पढ़ता है सर। क्या वो जहर खिलाएगी हमारे बच्चे को? इस समाज में वो पला है, बच्चन से लेकर इसका बुढ़ापा गुजर गया सर, अब मरने का दौर आ गया, इस तरह का काम करेगा सर? ये बिल्कुल फंसाया गया है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से कहते हैं कि सर इसका सही तरीका से जांच करवाए और गरीब आदमी को ना फंसाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलाम हुआ रहने वाले हो? सर। मैं यहाँ हूँ फारबिसगंज का, लेकिन मैं आज भी तकरीबन 15 साल से अमोना में रहता हूँ। सर 27 मई को मध्याह्न भोजन में सांप पाया गया था, तो उस पे जो है अभी आरोप में FIR हो गया है रसोइया के पति मुर्तुजा पे, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। हम भी आज पत्रिका दैनिक जागरण में देखा कि रसोइया के ऊपर इस तरह का आया हुआ है और ये जांच अधिकारी किस एंगल से जांच किए तो मैं इस पर तो सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उच्च अधिकारी है, उनकी जांच की परिधि और व्यापक तौर तरीका हो सकता है। लेकिन विद्यालय में जहां तक है कि रसोइया के अलावा, शिक्षक के अलावा या अन्य कोई भी बाहरी व्यक्ति आते हैं तो बगैर प्रधानाध्यापक के मिले रसोई तक नहीं जा पाते हैं। ये सब दिन से नियम रहा है जी, इसलिए इस पर तो हमें कुछ कहना नहीं कि वह जांच में किस एंगल से जांच किए हैं, तो ये जांच का था। लेकिन वहाँ से गोपीचंद जी या अन्य कोई NGO के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधान अध्यापक के द्वारा रिश्वत मांगा जा रहा था, इस बात में कितनी सच्चाई है? चूँकि अपने बचने के लिए तो बहुत तरह के लोग बात करेंगे। अगर इस तरह की बात होगी तो उनके पास तो सबूत तो होगा ही। उसने भी अगर जब हम रिश्वत मांग रहे होंगे तो वह निश्चित तौर पर है क्या कि उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित कर रहे होंगे। जैसा कि जब उनके भोजन में गुणवत्ता की कमी आई है तो मैंने आदरणीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BRP और संबंधित NGO को मैंने सूचना समय समय पर दी है। और साथ ही जो बच्चे कम खाना खा रहे हैं तो इस तरह के भोजन में गुणवत्ता की कमी को देखते हुए हम लोगों ने कई बार बच्चों को भी कहा। एक बार तो उसके जो NGO के कर्मी है उनको बुला करके हमने बच्चों के बीच में बैठक करवाई कि भैया आप गुणवत्तापूर्ण देने के लिए इन बच्चों को ये करवाइए। तो उन्होंने सबों के बीच में कभी कीड़े तो कभी ये, तो मैंने ऐसा नहीं कि सब दिन नहीं, 4 बार 5 बार इस तरह आया है 2-3 महीना में, तो जिसके कारण बच्चे ये देख करके खाना भड़कने लगे। कुछ गार्जियन भी इस तरह आकर के कि मेरे बच्चे भोजन नहीं करेंगे। अपना नाम और पदनाम? प्रकाश चंद्र विश्वास, प्रधानाध्यापक मध्य उच्च माध्यमिक विद्यालय अमोना।